ऋषि मुनियों की पावन धरती, देश धर्म का नाता है। कहते सारे लोग यही हैं, गो हमारी माता है। जाग उठो ओ भारतवासी, जाग उठो ओ भारतवासी, गो पर छुरियां चलती हैं। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। जगह जगह पर बूचड़ खाना, लाखों गौएं कटती हैं। किसे सुनाए व्यथा हमारी, नैना नीर बहाती हैं। रक्षा करना गौ माता की, रक्षा करना गौ माता की, गीता ज्ञान सिखाती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। सावन के महीने में एक बार ऐसा लगा कि जैसा ये जंगल जो है वो कैलाश है। वैसे भी जो जामड़ी पाठ की रचना की गई है, ये स्वाभाविक रूप से इस पहाड़ी का निर्माण ही भगवान शिवलिंग के रूप में है। जब आप जामड़ी पाटेश्वर धाम आते हैं तो जिस रास्ते से आप आते हैं वो एक ही रास्ता है, बाकी तीन तरफ 1200 फीट ऊंची पहाड़ियां और ये बहता हुआ नाला जो अभी आपको सूखा दिखाई दे रहा है। ऐसे 5 नाले से इसमें फेरी बनी हुई है, जैसे शिव जी की जलहरी में पानी निकलने के लिए बना होता है। एक दिन सावन के महीने में अद्भुत नजारा था। सफेद बादलों से पूरा आसमान ढका हुआ और नीचे नीचे की ओर बादल में कालीमा। तो दृश्य ऐसा बन रहा था कि नीचे धरती पूरा अंधेला और आकाश पूरा धवल स्वच्छ। मैंने गुरुदेव से जब पूछा कि ये क्या है, तो उन्होंने मुझे कहा कि ये भी भगवान का रूप होता है। भगवान कई रूप में हमें दर्शन देते हैं ना। तो ये सुहाना सा मौसम, ये चलती हुई ठंडी हवाएं, बरसती हुई मन को सुहाने वाली रिमझिम बारिश, ये सभी हमारे मन को लुभाने वाली, हमें आनंद देने वाली परमात्मा के ही अलग अलग रूप हैं। तो वन प्रांत में इस तरह मैं विभिन्न अनुभवों से गुजर रहा था, विभिन्न आनंद भी ले रहा था। मैंने कल आपको बताया कि समय आ रहा था कि क्वार के महीने में हमको अब जन्मभूमि जाना था माँ से भिक्षा प्राप्त करने के लिए। जंगल में मैंने बहुत से मित्र बनाए, जिनमें कुछ मित्र ऐसे भी थे जो प्रतिदिन मुझसे मिलते थे, लेकिन वन्य पशु पक्षी थे, वो कोई मनुष्य नहीं थे। और जब तक कि हम मनुष्यों के बीच रहते हैं, प्रपंच में रहते हैं, सांसारिक चीजों में रहते हैं, तब तक हमें प्रकृति से प्रेम होता भी नहीं है। प्रकृति से प्रेम तभी होगा जब हम प्रकृति के पास रहते हैं, प्रकृति के साथ मिल के रहते हैं। धीरे धीरे लगता है कि हम बहुत दूर चले जा रहे हैं प्रकृति से। ये पेड़ पौधे बोलते हैं, नदी झरना बोलते हैं, ये पर्वतों के पत्थर हमसे बात करते हैं। इनसे घनिष्ठता हो जाए, हम किसी पेड़ को प्यार से पानी सींचते हैं तो उस पेड़ में आने वाला एक पत्ती भी हवा में हिलता है तो ऐसे लगता है जैसे वो हमको धन्यवाद दे रहा हो। खिलता हुआ एक पुष्प जब सुबह सुबह खिलता है तो खिलते समय यदि उसको देखा जाए तो वो हमें धन्यवाद देता है कि धन्यवाद, आपने हमें पानी सींचकर बड़ा किया, हमको फूलने लायक बनाया। बाद में वो जब हवा में हिलता है ना फूल, लहराता हुआ गुलाब का कोई फूल हो, तो ऐसा लगता है जैसे वो बार बार कह रहा हो कि आप मुझे स्वीकार करो, आप मुझे तोड़ लो, मैं आपकी संपत्ति हूं। प्रकृति हमें धन्यवाद पे धन्यवाद देती है और हम प्रकृति का विनाश पे विनाश कर रहे हैं। मैं वन्य जीव पशु पक्षियों के साथ, पेड़ पौधों के साथ दोस्ती कर रहा था और उसी के साथ साथ मन में एक भाव प्रबल हो रहा था कि जंगल है तो हम हैं, ये वन संपदा ही हमारी सचमुच धरोहर है। संसार तो बिल्कुल फीका लगने लगा था।
जन्म देने वाले माँ बाप के प्रति भी वो लगाव नहीं था जो वन प्रांत के लिए हो चुका था। मन में निश्चय था कि माँ तो मुझे नहीं रोकेगी और मैं भी नहीं रुकूंगा। मन में विद्रोह की भावना भी थी। कहते हैं रामचरितमानस में कि लक्ष्मण जी ने जब राम जी के साथ चलने की बात कही तो राम जी ने कहा अपने माँ से पूछाओ। लक्ष्मण जी गए तो थे सुमित्रा के पास, लेकिन बिल्कुल निश्चय करके गए थे कि माँ ने आज्ञा दिया तो ठीक है, नहीं तो विद्रोह कर दूंगा। कुछ ऐसा ही भाव मेरे मन में था। मुझे पूर्ण विश्वास था अपनी माँ पर कि वो कभी मुझे वैराग्य जीवन से विरत नहीं करेंगी, लेकिन यदि ऐसा कुछ हुआ तो मैं माँ के विरुद्ध भी जाऊंगा, ऐसा मन में निश्चय था। अंततः वो समय आया, हमको घर जाने की सूचना मिली कि कल हमको सुबह निकलना है। उस समय कहीं जाना एक बहुत बड़ी तैयारी करनी पड़ती थी। आज तो हमें दिल्ली भी जाना हो तो कार निकाला, चले गए रायपुर, फ्लाइट पकड़ी, 3 घंटे बाद दिल्ली पहुंच जाते हैं। डोंडी लोहारा कहीं जाने के लिए सोचने की बात ही क्या है। 2 घंटे लगते हैं रायपुर जाने में आज के समय में, लेकिन उस समय हमें जन्मभूमि जाना था। तो गुरुदेव ने कहा कि कल सुबह निकलेंगे। उस दिन रात को नींद ही नहीं आई। सुबह स्नान करने के बाद हल्का फुल्का भोजन प्रसादी लिया गया। शाम या रात की ट्रेन थी, राजनांदगांव पहुंचना था। यहां से पैदल हमको चलना था 6 किलोमीटर भंवरमला। 2 भक्त भी साथ में हो गए जो हम लोगों का थैला लेके चल रहे थे। रामाधीन बाबा तो जाते ही थे और भंवरमला से बस मिली। भंवरमला में भी 2 घंटा पहले पहुंच जाते थे क्योंकि बस ना छूट जाए, एक ही बस है। वो बस छूट गई तो दूसरे दिन बस मिलेगी, नहीं तो 6 किलोमीटर पैदल वापस आना पड़ेगा। और फिर कुआई की गर्मी भी थी, कुआई का महीना था। भंवरमला पहुंचे, 2 घंटा इंतजार किया, बस आई। डोंडी लोहारा पहुंचे, वहां काली मंदिर में बैठे, फिर वहां से राजनांदगांव की बस पकड़ी, ट्रेन राजनांदगांव से, और हम सिलियारी पहुंचे। सिलियारी में मंगसा वाले गुरुजी 2 बच्चों को भेजे थे मोटरसाइकिल लेकर। फिर हम इस तरह पथरी पहुंचे। मंगसा में गुरुजी अब रहते हैं, वो पथरी में ही रहते थे। पथरी मेरी जन्मभूमि है। तो पथरी जब हम पहुंचे, बहुत से भक्तों ने कुछ दिन पहले व्हाट्सएप में जिज्ञासा की कि पहली बार आपके गांव में कैसी प्रतिक्रिया गांव वालों की रही, आपके मित्रों की, या बचपन के जो दोस्त थे, या स्नेही स्वजन, या रिश्तेदार। मैं सबसे बड़ी बात ये बताऊं, मेरा वो रूप देखकर, मैं पीले वस्त्र में रहता था और गुरुदेव के साथ रहता था। गुरुदेव को एक पल भी नहीं छोड़ता था। गुरुदेव जहां जाए उनके पीछे पीछे जाऊं। कभी कभी तो गुरुदेव, अरे बैठना यार, उनको शर्मिंदगी लगती थी, बिल्कुल चिपक जाता है, लेकिन मैं उनको साथ नहीं छोड़ता था। सच कहूं तो अब मुझे रिपुरूप कुटुंब भये तबते, लोगों कहते हैं ना, ससुरारी पियारी लगी जबते, रिपुरूप कुटुंब भये तबते। ऐसा तुलसीदास जी कहते हैं कि कुछ लोगों का विवाह हो जाए और कलयुग यदि प्रबल हो तो घर वाले दुश्मन दिखने लगते हैं और ससुराल ही उनको अच्छा लगने लगता है। तो ऐसा ही मुझे तो जामड़ी पाठ और बाबा जी बस 2 चीज ही दिखाई देता था, बाकी सब कुछ कहीं लगाव नहीं आता था। हम उस घर में नहीं गए जहां जन्म हुआ, बल्कि हमारे पिताजी के जो मामा जी हैं उनके घर में रहने की व्यवस्था हुई। गुरुदेव ने कहा उस घर में नहीं रहेंगे। इस बीच में दादाजी का स्वर्गवास हो गया था। दादाजी एक बहुत बड़े नेता भी थे और अच्छे प्रतिष्ठित व्यक्ति थे, आज भी उनका नाम चलता है, विशाल सिंह आडिल। लेकिन मेरे वियोग का भी कारण रहा और बहुत उनको आघात पहुंचा मेरे साधु बनने से। और अंत समय में जब 7 दिन वो बिस्तर में थे तो मेरा ही नाम लेते लेते उन्होंने प्राण त्यागा था। चाहे जैसे भी रहें, एक रिश्ता होता है। तो घर में दादाजी तो थे नहीं, लेकिन अन्य बहुत परिवार था। मंगसा वाले गुरुजी के ही 4 और भाई और बहुत लंबा चौड़ा परिवार। अंततः दूसरे दिन का समय निश्चित किया गया कि कल हम जाएंगे उस घर में और माता जी से भिक्षा लेंगे। वो दिन तो बस सत्संग भजन मिलने जुलने वालों में बीत गया। गांव वालों की विशेष प्रतिक्रिया नहीं थी। लोग आते थे जरूर देखने के, पर दूर से ही देख के बहुत लोग चले जाते। कुछ बचपन के मित्र थे जो स्कूल में साथ पढ़े थे, उसमें से 2-4 मित्र आए थे और उन्होंने भी
दूर से देखा, कुछ तो पास में आने की हिम्मत ही नहीं किए। उनको पता नहीं क्या लगा, मैं कैसा उनको दिखाई दिया, लेकिन कुछ जो नजदीक आए भी तो उनसे हल्की फुल्की बात हुई कि हाँ अब तो हम बस यही जीवन है। वो पूछते थे अच्छा अब ऐसे ही रहोगे, कुर्ता नहीं पहनोगे? मैंने कहा नहीं, यही मेरा वेश है, ये मेरा चंदन तिलक है। क्यों, मैं अच्छा नहीं लग रहा हूं? नहीं, आप बहुत भव्य लग रहे हैं। तो कुछ अपने जो अच्छे मित्र थे वो आए भी, उनसे बातचीत भी हुई। रही बात रिश्तेदारों की, तो एक दो ने प्रयास किया नाम लेके पुकारने का, लेकिन जब मैंने आंख दिखाई तो वो चुप हो गए और किसी ने फिर पुराने नाम से नहीं पुकारा और सबने लगभग सीताराम बोला। दूसरे दिन निर्णय होना था मेरे जीवन के उस यात्रा का, जिस यात्रा में मुझे आगे बढ़ना है, ऐसा मैंने निश्चय कर लिया था। मां के मन में उस समय क्या चल रहा था वो मैं जान सकता था। हालांकि मां के मन को जानना बहुत मुश्किल है, लेकिन उस दिन मैया के मन में क्या चल रहा था मैं पूरी तरह महसूस करता था। मैया क्या सोचती होगी, क्या नहीं सोचती होगी। आए थे मिलने के लिए जरूर, और दीक्षा के बाद पहली बार मैंने मैया को देखा। आहा, वो क्षण मैं भूल नहीं सकता। उन्होंने मुझे हाथ जोड़ के सीताराम कहा, मैंने भी हाथ जोड़कर सीताराम मैया ऐसा कहा। इसके आगे ना वो बोल पाई ना मैं बोल पाया, बस आंखों ने बातचीत किया। आंखों से ही उन्होंने मुझे पूछा हाल चाल कैसे हो, और आंखों से ही मैंने बताया मैं ठीक हूँ। आंखों से ही उन्होंने मेरे मन को टटोला कि क्या आप आगे इस यात्रा को चलाना चाहते हैं। और सच कह रहा हूँ, मैंने आंखों से ही जवाब दे दिया कि मैया मुझे तो यही जीवन अच्छा लग रहा है। मैया ने आंखों से ही कह दिया था कि मैं कल तुम्हें आज्ञा दे दूंगी, और मैंने उनकी आंखों में पढ़ लिया था। मुझे पूर्ण विश्वास हो गया था कि माँ मेरे रास्ते में कभी बाधक नहीं बनेगी। लेकिन वो बहुत मार्मिक क्षण होता है, एक माँ और बेटे का आंखों ही आंखों में बातचीत होना। कल हम आमने सामने बात करेंगे, पूरे घर परिवार समाज के सामने बात होगी। और दीक्षा के बाद जो भिक्षा का जो मुख्य संस्कार है वो कल संपन्न होगा। मैं आपको बताऊंगा कल के संस्मरण में। बाबा जी की पाती में बचपन की यादें कार्यक्रम में और आप लोगों की क्या जिज्ञासाएं हैं वो आप जल्द से जल्द मुझे भेजें, क्योंकि हो सकता है कि यह कार्यक्रम अब कुछ दिन में ही हम बंद कर दें। और आगे आप क्या सुनना चाहते हैं जरूर आप बताएंगे, आपकी जिज्ञासाओं का इंतजार रहेगा। जय सिया राम, जय गो माता, जय गोपाल। मां कौशल्या की पावन जन्मभूमि छत्तीसगढ़ प्रांत में बालोद जिला में स्थित है श्री सर्वसिद्ध शक्तिपीठ जामड़ी पाटेश्वर धाम। परम पूज्य सद्गुरुदेव राजयोगी बाबा जी की तपस्थली श्री पाटेश्वर धाम और विश्व के अद्वितीय मां कौशल्या जन्मभूमि मंदिर निर्माण का दर्शन करने और इसी प्रकार समसामयिक विषयों पर अपना ज्ञान वर्धन करने के लिए और 10,000 गायों के लिए बनने वाले श्री हनुमान नंदीशाला गो अभ्यारण्य का
समाचार प्राप्त करने के लिए आप सभी देखते रहें YouTube चैनल पर राम बालक दास, और हमारे चैनल को आप सभी सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाएं ताकि आप सूचनाओं से जुड़े रह सकें। जय श्री राम, जय गौ माता, जय गोपाल।